प्रणाम नमस्कार। मैं हूं गणेश युवरकर। बॉलीवुड में कब कौन सी किस वक्त क्या खबर आ जाएगी कुछ भरोसा नहीं है, क्योंकि कुछ खबरें तो कंट्रोवर्सी के लिए जबरदस्ती बनाई जाती है, कुछ तो अचानक उनके साथ हादसे होते हैं जो किसी भी जगह हो सकते हैं, और कुछ बॉलीवुड चीज ही ऐसी है जो अपने ऊपर कुछ लोग ले लेते हैं जबरदस्ती का, और उसके बाद बाद में पछताते रहते हैं जिंदगी भर, और उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता बिना जेल के या फिर मौत के। ऐसा ही हादसा हुआ राजपाल यादव के साथ, जिनको हुई है 6 महीने की सजा। राजपाल यादव अरेस्ट हो गए आज सुबह, उनको 6 महीने की सजा हो चुकी। दूसरी चीज आपको बता दूं, फरहान अख्तर की मां जो है हनी ईरानी है। अगर आप शबाना आजमी समझ रहे, नहीं है, वो सलीम खान वाला किस्सा है। हेलन सलमान खान की मां नहीं है, उनकी मां एक महाराष्ट्रियन है, और उनको बाद में मुस्लिम बनाया गया सलीम खान की वजह से। लेकिन ऐसे ही हनी ईरानी फरहान अख्तर और जोया अख्तर की मां है, जिन्होंने सच्चाई बता दी कि फरहान अख्तर के दिन बहुत बुरे आ गए हैं, बहुत बुरी हालत है। अब उसका बताता हूं आपको पूरा डिटेल। लेकिन साथ ही साथ एक खुशखबरी है कि अक्षय खन्ना और सनी देओल, आजकल दोनों का ये बोलबाला चालू है। धुरंधर के बाद बॉर्डर टू में सबसे ज्यादा तारीफ ऑफ कोर्स सनी देओल की ही हुई है, और सनी देओल की वजह से ही लोग पिक्चर थिएटर में गए थे। और धुरंधर शुरुआत में भले ही लोग देखने गए, बाद में अक्षय खन्ना की जो तारीफ हुई उसकी वजह से तो एक डायरेक्टर ने दोनों को पकड़ लिया, और अब दोनों साथ में कर रहे। कौन सी फिल्म क्या है सब बताता हूँ एक एक करके। बस एक रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। सबसे पहले बात करता हूँ अक्षय खन्ना सनी देओल की। दोनों को समझ, डायरेक्टर और पूरी फिल्म इंडस्ट्री को समझ में आ गया कि ये दोनों कैश करने लायक है। इनकी पिक्चर जल्दी से बना दो ताकि जबरदस्त फायदा हो सके। अब यहाँ पे ये हुआ कि दोनों को, साइन दोनों को तो वही कर सकता है जिनके क्लोज कनेक्शन हो, राइट। अब इन दोनों को 29 ईयर्स बाद, मतलब बॉर्डर के बाद, अब ये साथ में दिखेंगे। एक पिक्चर है इक्का, यस, इक्का पिक्चर आएगी जिसमें अक्षय खन्ना और सनी देओल दोनों है। अब इसमें कौन विलन है कौन हीरो है ये तो नहीं बताया गया, लेकिन कहा जा रहा है, ऑफ कोर्स जिस तरह का अक्षय खन्ना का रोल है उस तरह से अक्षय खन्ना ही विलन होंगे, कहा जा रहा है ऐसा, और सनी देओल होंगे हीरो इक्का, जिसकी शूटिंग स्टार्ट होगी जल्दी ही, और पिक्चर आपके सामने 2026 में ही रिलीज होने वाली है। दूसरी खबर आपको बता देता हूँ, राजपाल यादव की बाद में बता देता हूँ लास्ट में। फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर सच्ची में फ्लॉप हो चुकी। ये इनकी मां हनी ईरानी ने खुद ही बताया, और इसके बाद बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है फरहान अख्तर। पता नहीं, मेरे हिसाब से जेपी दत्ता के साथ, क्योंकि फरहान अख्तर के पिता जावेद अख्तर है, उनके बोलने पे आराम से फरहान अख्तर को, आराम से जेपी दत्ता साहब सारी ट्रेनिंग दे सकते हैं। बॉर्डर की फिल्में अगर किसी को बनानी हो तो जेपी दत्ता से ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि वही एक ऐसा इंसान है जो बॉर्डर पे पिक्चर अच्छे से बना सकता है प्रॉपरली। लक्ष्य बॉर्डर पे पिक्चर थी, आधी पिक्चर कहीं और, आधी पिक्चर बॉर्डर पे थी, लेकिन वो फरहान अख्तर ने डायरेक्ट की, लेकिन आधी पिक्चर पूरे अंधेरे में थी, समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है अंधेरे में। 120 बहादुर में भी वो कमर्शियल बात बात जो इंस्टेंट, कुछ कमर्शियल फैक्टर कम थे, एंटरटेनमेंट का कुछ कमी था, सीरियस फिल्म थी। 120 बहादुर चाइना के शैतान सिंह के ऊपर थी, टॉपिक बहुत अच्छा था, लेकिन वो जम नहीं पाई। और ऑफ कोर्स फरहान अख्तर रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे कर रहे हैं, कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, ऐसी चीज कहीं ना कहीं आपके कर्म आपके साथ आने ही है। लेकिन मेरे हिसाब से जेपी दत्ता के अलावा और कोई नहीं हो सकता जो बॉर्डर के ऊपर सही फिल्म बनाए। तीसरी खबर राजपाल यादव की। राजपाल यादव का करियर जब आया, राम गोपाल वर्मा ने शुरुआत कर दी, जंगल के बाद दे दनादन पिक्चर, प्रियादर्शनी, डेविड धवन, राम गोपाल वर्मा, तीनों के तीनों डायरेक्टर हर पिक्चर में राजपाल यादव को डाल रहे। पैसे तो राजपाल यादव ने कमाए, उनकी वाइफ ने भी कमाए, इनकम टैक्स वगैरह ये सारी चीजें, और हाथ बटाती है वाइफ, तो इन्होंने साथ में दोनों ने कंपनी स्टार्ट कर ली, जिसमें पिक्चर बनाई इन्होंने, 2-3 फिल्में बनाई। 2 पिक्चरें फ्लॉप होने के बाद तीसरी पिक्चर बनाने की क्या जरूरत थी राजपाल भाई? सर थोड़ा सस्ता थोड़ा महंगा ऐसी कोई पिक्चर बनाई इन्होंने अपने पैसे डाल के। राजपाल यादव मेन हीरो था, उसमें कॉमेडी थी, लेकिन वो फिल्म
या तो डायरेक्टर चूज नहीं कर पाए सही से, या कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। राजपाल यादव की एक्टिंग उसमें भी अच्छी थी, सारी पिक्चर में मुझे अच्छी लगती है, बहुत मस्त एक्टर है। चुप चुप के जो शाहिद कपूर के साथ पिक्चर थी, वो खतरनाक एक्टर है, राजपाल यादव जैसा एक्टर नहीं है। लेकिन भाई साहब उन्होंने जो फ्रॉड हो गया उनका, क्योंकि पिक्चर में पैसे ही नहीं थे, पैसे दे नहीं पाए, तो चेक पे चेक बाउंस होते गए। जितने लोगों के चेक बाउंस हो गए वो सारे के सारे कोर्ट पहुंच गए। अब कोर्ट पहुंचे तो उन्होंने केस कर दिया राजपाल यादव के ऊपर। जज की अच्छी चीज थी कि जज ने बोला कि चलो 6 महीने ले लो, लेकिन 6 महीने बाद 4 फरवरी को अगर आपने ये चेक सारे क्लियर नहीं किए तो पुलिस आपको अरेस्ट करेगी, आपको कोर्ट में आना पड़ेगा, और अरेस्ट करने के बाद डायरेक्ट 6 महीने की सजा होगी, फिर कोई सुनवाई नहीं होगी। ऐसे करके बहुत टाइम दिया राजपाल यादव को, लेकिन क्या करे, पैसे राजपाल यादव के पास है नहीं। तो राजपाल यादव को सुबह अरेस्ट कर लिया, इसके ऊपर बेल मिलना मुश्किल है। आपको क्या लगता है तीनों खबरों के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।